Good morning to all of you. Today I'm going to discuss writing task 2 and the topic is more and more people are moving away from agricultural background to relocate the cities in order to look for work. What will be the consequences of this? What solution can you offer? यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स बतानी है, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इस ट्रेंड के और क्या सोल्यूशन आप ऑफर कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल ट्रुथ दैट द सिटीज आर बेटर देन विलेजेस in many ways, such as good education services, transport, jobs, and many more other things are easily available in the urban areas. That's why nowadays many individuals tend to migrate to urban areas. इसीलिए वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं. In contrast, this trend increase the problems of both rural and urban areas. उसकी वजह से प्रॉब्लम दोनों एरियाज की बढ़ती जा रही हैं. I think the government as well as the private organization can take essential steps to control the migration. जो वो ये वाली जरूरी स्टेप मेन में लेनी चाहिए जिसकी वजह से ये वाली जो प्रॉब्लम और ये कह सकते हैं ये ट्रेंड चल रहा है उसको रोक सके, कंट्रोल कर सके. फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हमने इस ट्रेंड के कौन से नतीजे निकल रहे हैं या नतीजे निकल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है. There are many consequences of this argument. फर्स्ट प्रॉब्लम इज द लैंड विल डिटेरियोरेटेड, मीन्स खराब होती जा रही है उसकी जो अगर किसी लैंड पे हम कुछ भी उगाएंगे नहीं तो वो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी. Today's young generation does not give importance to agriculture because it has lower income and require a much hard work to cultivate the land, but it will increase decrease the land productivity as well as the food production. It will also affect the country's economy. आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत कम इम्पोर्टेंस दे रही है एग्रीकल्चर को बिकॉज उसकी इनकम कम होती है. दूसरा कि वो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है लैंड को बीजने में या उसके में काम करने के लिए. बट ये वाला जो ट्रेंड है इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एंड जो फूड प्रोडक्शन है वो दोनों कम हो रही है और कम हो जाएंगी फ्यूचर में. और ये वाला ट्रेंड है कंट्री की जो इकोनॉमी उसको भी इफेक्ट करेगा. दूसरी जो प्रॉब्लम है, द सेकंड प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट. इफ मोर एंड मोर रूरल पीपल शिफ्ट टू सिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? बिकॉज द रूरल पीपल डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज विच इज एसेंशियल टू गेट अ जॉब इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. ऑब्वियसली उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स नहीं होते जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए ज़रूरी होंगे. तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज होगी. मोर ओवर दिस ट्रेंड विल इंक्रीज द पॉपुलेशन इन द सिटीज विच नॉट ओनली डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑल्सो. लाइफ की जो फैसिलिटीज वाइज है उसको भी वो इफेक्ट करेगी और इन्वायरमेंट को भी करेगी. कैसे? बिकॉज मोर एंड मोर बिल्डिंग्स विल बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू पीपल. रहने के लिए जगह प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाई जाएगी. किसको रिप्लेस करके? बाय रिप्लेसिंग द ग्रीन एरिया एंड पार्क्स को रिप्लेस करके. जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होगा, पोल्यूशन इंक्रीज होगा. फर्स्ट था प्रॉब्लम के बारे में, सेकंड है सोल्यूशन के बारे में जो पैराग्राफ है. मोर प्रैक्टिकल सोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. द फर्स्ट सोल्यूशन इज एजुकेशन. इफ पीपल गेट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द न्यू टेक्निक्स they can increase the productivity, they can increase their production and can earn more money. प्रॉपर अगर नई जैसे एग्रीकल्चर की नई नई मशीनें आ रही हैं, की नई टेक्निक आ रही है, अगर उनको उसके बारे में नॉलेज एंड ट्रेनिंग दोनों मिल जाए ऑन टाइम पे तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे. तो वो ऑब्वियसली वो शहर में शिफ्ट नहीं होंगे. अनदर सोल्यूशन इज द गवर्नमेंट कैन मोटिवेट विलेज पीपल टू ओपन साइड बिजनेस. मीन्स कि जैसे को डेयरी सिस्टम हो जाता है या कुछ वेजिटेबल ग्रो करके अपना बिजनेस चलाते हैं. कुछ और तरीके भी बहुत सारे होते हैं कि साइड बाय साइड वो अपनी फार्मिंग के साथ वो अपने बिजनेस करके अपना पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा. फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव डेयरी कैन बी ओपन विच विल इंक्रीज देयर इनकम. अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जांपल आ रही हो साइड बिजनेस की तो वो भी आप ले सकते हो. मोर ओवर द गवर्नमेंट शुड गिव द सब्सिडीज टू दोज कंपनीज विच आर इन्वेस्टिंग इन द रूरल एरिया. जो
रूरल एरिया में कंपनी ओपन हो रही है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उसको सब्सिडीज देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बिकॉज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज कैन ग्रो क्विकली, उसमें ग्रोथ आएगी विच इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया। अगर जॉब की फैसिलिटी सारे रूरल एरिया में है तो ऑब्वियसली जो पीपल है वो सिटीज में शिफ्ट नहीं होगी, तो प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। Last is conclusion part. In conclusion, it will be very beneficial for the country as well as the individual if the people try alternative income sources rather than migrate to cities. Alternative sources को अपनाएं शिफ्ट होने की बजाय, because the migration can add to their problem instead to reduce. उनकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। So this is the end of the topic. If you like my ideas, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.